अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। इस वक्त मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के अंदर एक अमेरिका है जिसके अंदर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो फ्रांस ने इन लोगों को दिया था। खैर, इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक अदर रिव्यू लेकर आया हूँ छोटी सी मोटरसाइकिल, क्योंकि काफ़ी सारी मुझे कह रहे थे कि यार मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि जब मोटरसाइकिल अगर हमें सही प्राइस के अंदर मिल रही हो, ओरिजिनल या जेन्युइन मिल रही हो या उसका क्लोन मिल रहा हो, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाएं। इस वक्त मेरे पास ओरिजिनल एप्रिलिया की डर्बी ETX 150 जो पाकिस्तान में रोड प्रिंस वालों ने वेगो 150 के नाम से जिसका क्लोन भी एक निकाला है, एंड विच इज़ अ वेरी सिमिलर क्लोन। हम उसके ऊपर बाद में आएंगे कि इसके अंदर क्या फ़र्क है क्लोन के अंदर और जो ओरिजिनल आई है इसके अंदर। तो दिस वन राइट हियर, ये है अप्रिलिया की डर्बी ETX 150 और इसके बारे में आपको क्या बताऊं। दिस इज़ बेसिकली 149cc मोटरसाइकिल जो इन्होंने एक तरीके से मोटोक्रॉस वर्जन निकाला है। वही वेगो कह लीजिए या डर्बी STX कह लीजिए, उसका उन्होंने एक मोटोक्रॉस वर्जन निकाला है। तो जिस तरह से यामाहा की YBR और YBR-G थी, लेकिन उसके अंदर शॉक्स वगैरह के डिफरेंसेस नहीं थे, इसमें उन्होंने काफ़ी डिफरेंसेस इसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और इसके स्पेक्स क्या हैं। डर्बी ETX 150 में है 4 स्ट्रोक एयर कूल सिंगल ओवरहेड कैम इंजन जो 12 हॉर्स पावर और 11.8 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क बनाता है। CDI इग्निशन के साथ फ्यूल सिस्टम 22 mm कार्बोरेटर बेस्ड है जो 45 किलोमीटर फी लीटर तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। 18 लीटर फ्यूल टैंक 6 लीटर रिजर्व रखने की सलाहियत रखता है। वेट क्लच बेस 5 स्पीड स्पोर्ट्स शिफ्टिंग ट्रांसमिशन अपने साथ निहायत स्मूथ गियर बॉक्स रखता है। सस्पेंशन में आगे 35 mm अपसाइड डाउन फोर्क्स जबकि पीछे पिगी बैक स्टाइल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक्स हैं। 17 इंच स्पोक्स पर 6 प्लाई रेटिंग के साथ आगे 3 सिफर और पीछे 350 के डुअल स्पोर्ट नॉबी टायर्स कच्ची और पक्की सड़क पर अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे डुअल पिस्टन कैलिपर बेस 260 mm की डेजी डिस्क जबकि पीछे 104 mm ड्रम ब्रेक्स बाइक के लिहाज से काफ़ी ताकतवर स्टॉपिंग पावर देते हैं। ट्रैकर हैंडल बार्स पर लगी स्विच असेंबली सेल्फ स्टार्ट, किल स्विच और डिपर के साथ आती है। हाइब्रिड क्लस्टर गेज में डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर मौजूद है जबकि एनालॉग टेकोमीटर भी मौजूद है। अच्छा, इसकी एक मज़ेदार मैं आपको बात बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस कि आप एक कन्वेंशनल मोटरसाइकिल चलाते हैं वर्सेस दिस मोटरसाइकिल। इसके अंदर इन्वर्टेड शॉक्स है और अगर आप एक कन्वेंशनल मोटरसाइकिल के साथ आते हैं तो उसकी जो हैंडलिंग होती है वो इन्वर्टेड शॉक्स बेस्ड मोटरसाइकिल की हैंडलिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इन्वर्टेड शॉक्स का अलबत्ता फ़ायदा क्या होता है, इन्वर्टेड शॉक्स चूँकि एक रिवर्स फॉर्म के अंदर होते हैं तो ये होते काफ़ी मजबूत हैं और जब आप इसकी हैंडलिंग करेंगे इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू, लेकिन उसके बाद आपको इसके अंदर नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से इसको चलाया जाएगा। और वंस यू गो दिस राउट फिर आपको कन्वेंशनल शॉक्स की तरफ जाते हुए बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैं किस पुराने स्टाइल के तरीके के ऊपर आ गया हूँ। लेकिन बहरहाल ईच हैज़ इट्स ओन यूज़। इसको हम लोगों ने कल दामन कोह तक चलाया है इस्लामाबाद के अंदर और हाईवे के ऊपर चलाया है। इसकी राइडिंग क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव वर्सेस फ्रॉम अ पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव। जो भी इसके ऊपर बैठा है, जिसने इसके ऊपर सफ़र किया है, सवारी की है, दे कुड ईजिली टेल द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस द क्लोन। तो ये छोटी मोटी इसके अंदर चीज़ें हैं। यूरो स्पेक चूँकि ये मोटरसाइकिल बनाई गई है तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होती, वो इसके अंदर दी गई हैं जो हम लोगों को ऑड लगती हैं। दिस इज़ पुश बटन स्टार्ट ओनली। और जो आपको बता रहा हूँ कि जो यूरो स्पेक के अंदर अवेलेबल होती हैं इसमें DRL है, तो आप इसकी हेडलाइट इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। ब्रेकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़्यादा है और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक रेगुलर ड्रम ब्रेक के यूज़र हैं और फिर आप इसके ऊपर आते हैं तो आई वुडंट रिकमेंड इट। मैं कहता हूं कि आप इसको बाकायदा इट टेक्स अ लिटिल बिट गेटिंग यूज्ड टू इट, क्योंकि मैं अगरचे डिस्क ब्रेक को यूज़ करता हूं लेकिन इवन फॉर दिस मोटरसाइकिल इसमें इन्होंने बहुत अच्छे ब्रेक्स दे रखे हैं फ्रंट के ऊपर डिस्क के, तो जिसकी वजह से अगर इसके जो लास्ट ओनर थे वो एक मरतबा इसके ऊपर स्लिप भी हो चुके हैं इसी वजह से कि ही गॉट अ लिटिल बिट हेस्टी और उन्होंने इसके ब्रेक्स दबा दिए और बाइक बुरी तरीके से स्लिप हुई। सो बी केयरफुल अगर आप ये मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं तो। अच्छा, इसका साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड के बारे में आपको बताऊं कि साइड स्टैंड को के अंदर भी एक स्पेशल फीचर ऐसी है कि जिसके अंदर इन्होंने दे रखा है, इट्स अ सेफ्टी फीचर, टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू,
उसके अंदर यह है कि अगर साइड स्टैंड को एंगेज करके फिर अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल पार्क हो पाएगी। लेकिन आप जैसी मोटरसाइकिल को अपना सीधा खड़ा करते हैं, आप देख सकते हैं ये साइड स्टैंड ऑटोमेटिकली वापस खड़ा हो जाता है। और इट्स अ सेफ्टी फीचर, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप साइड स्टैंड के साथ अपनी मोटरसाइकिल को टर्न करते हैं तो मोटरसाइकिल के ऑफ बैलेंस होने का, इवन एक्सीडेंट होने का खदशा होता है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं साथी, उन्होंने जो मेरे साथ एज अ पैसेंजर बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर से रोड नॉइस आ रही है, वो किस चीज़ की है। तो इसके चूँकि टायर्स आप देख सकते हैं कि नॉबी टायर्स हैं, दे आर 4 प्लाई रेटिंग टायर्स, और रोड ग्रिप अगर से बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ रोड नॉइस विच इज़ द प्लस एंड अ माइनस थिंग। इस तरह के टायर्स के अंदर नॉर्मली होता है। इवन विद माई YBRG जब मैं उसके अंदर एक हैवियर टायर लगाया था तो उसके अंदर भी रोड नॉइस थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। अगर इसके इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ के अंदर मैं आपको बताता हूं कि अभी तक क्या कॉमन इश्यूज़ इसके अंदर फेस हुए हैं। जो मुझे पर्सनली फेस हुआ था, सबसे मेजर इशू इस मोटरसाइकिल का हुआ था, वो ये था कि इसकी स्टॉक हेडलाइट जो है वो इंतहाई बेकार है। रात के वक्त में अगर आप दामन को या इवन पहाड़ी इलाकों के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे आप लेकर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि यू हैव द स्टॉक हेडलाइट रिप्लेस्ड, उसका बल्ब रिप्लेस कर दें विद LED या विद SMD। सेकंड, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इंस्टॉल वन ऑफ दोस चीप 4 LED बल्ब्स, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास हमने रॉबिन्सन के अंदर हमारे दोस्त ने यही किया हुआ। टॉप स्पीड वाले भाइयों के लिए यही है कि हमने इसको डबल के ऊपर 106 to 107 km/h इसको आराम से ले गए थे, और वो भी इस तरह से कि मैं इसको 5th गियर के अंदर मैंने बाइक को पिक दी थी। और एज फार एज इंजन पावर इज़ कंसर्न, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ GS 150 इंजन, लेकिन फिर भी मैं इसको 3rd गियर के अंदर डबल के ऊपर और विद अ लिटिल बिट ऑफ लगेज ऑन आवर बैक आराम से इसको पहाड़ी इलाके के अंदर, ये सही समझे कि कम से कम मारगल्ला की पहाड़ियों के ऊपर तो हम आराम से इसको ले गए थे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि इसके इंजन में इनफ पावर है। इट इज़ द सेम इंजन, इसेंशियली द सेम इंजन जो आपकी वेगो या रॉबिन्सन के अंदर है, विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस कि इसके इंजन के अंदर हमने जो मेन चीज़ हमने नोटिस की थी वो ये की थी कि इसका गियर बॉक्स एक्सट्रीमली स्मूथ है। यानी जब आप इस मोटरसाइकिल को आप बैठ के चलाते हैं तो आपको पता चलता है दैट यू आर राइडिंग अ क्वालिटी मोटरसाइकिल, यू आर नॉट राइडिंग अ रेप्लिका और अ क्लोन। तो ओरिजिनल और उसके अंदर एक फ़र्क हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आया था। इसके अलावा इसका क्लस्टर गेज है। क्लस्टर गेज इसका आप देख सकते हैं कि अगरचे इवन दो इट्स अ हाइब्रिड क्लस्टर गेज, लेकिन एक प्रीमियम फील इसके अंदर आती है। एज सून एज आप इसकी की को टर्न करते हैं, ऑल द नंबर्स एक्चुअली स्टार्ट रनिंग, और उसके बाद फिर आपका एक बहुत क्लीन और क्रिस्प किस्म का क्लस्टर गेज आता है। और उसकी फ़ायदा ये होता है कि रात के वक्त भी अगर आप उसको ऑन करते हैं, रात के वक्त में इट लाइट्स अप क्वाइट वेल, और डे और नाइट के दरमियान जो इसका कंट्रास्ट का शिफ्ट है बहुत ज़बरदस्त होता है। सो दीज आर सम ऑफ दिस थिंग्स इन दिस मोटरसाइकिल को जो मुझे बहुत पसंद आई है। बाइक को मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए चला रहा हूँ, वरना मैंने बाइक को काफ़ी चलाया है। 3-4 दिन मैंने इसको अच्छी तरह चलाया है। बाइक को 1000 से ज़्यादा किलोमीटर इस पर रगड़ दिए मैंने। अच्छा क्या है कि इसके टायर्स ऑल्दो दे आर रियली गुड ऑन रोड, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दे फील जस्ट इक्वली कंफर्टेबल ऑफ रोडिंग में भी। तो इसको आप 50-50 टाइप के टायर्स कह सकते हैं कि 50 ऑन 50 ऑफ, दोनों टेरेंस के लिए अच्छे टायर्स हैं। एक चीज़ जो इसके इंजन के बारे में मैंने नोटिस की है वो ये है कि इसका ऑयल और फ्यूल, ये इंजन इट सीम्स वेरी सेंसिटिव टू बैड ऑयल एंड बैड फ्यूल। तो अगर आप इसमें ख़राब पेट्रोल डालेंगे, ख़राब फ्यूल डालेंगे तो यू विल रेडिली नोटिस द डिफरेंस। तो इसके अंदर आप अच्छा ऑयल डालिए, पॉसिबली सिंथेटिक डाल सकते हो, डालिए, वरना अच्छी क्वालिटी का। मैंने इसमें यामा लूप डाला तो थोड़ा सा रफ़ चल रहा था, तो इसके अंदर कोई अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल जिक M5 डाल लिया आपने 2040 या 10W40 लिक्वी मोली ये डाला, और इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल डालें तो बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अब ख़र्चा है, लेकिन बाइक भी कहती है ना कि मैंने नोट पे खा मेरा मूड बने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, हैंडलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने आपको बताया इसके इन्वर्टेड फोक्स हैं फ्रंट अपसाइड डाउन, जो अच्छे फोक्स हैं और अच्छे शॉक्स होते हैं। इनका क्या है कि आप एक साइड पे टर्न कर रहे हो तो बाइक उसी तरफ ज़्यादा लीन होने लग जाती है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट रिमेन काम एंड यूज़ काउंटर स्टीयरिंग। काउंटर स्टीयर करें, यानी जिस तरफ को बाइक जा रही है आपकी टर्न होते हुए, जिधर को लीन कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको
अपने हैंडल को आप टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा जिस तरफ आप लीन कर रहे हैं बाइक को उस तरफ और तेज़ी से जाएगी। इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह किया जाता है। फिर क्या है कि इसकी जो सीट्स हैं, अच्छा सीट्स इसकी ऐसी हैं जैसे वेगो 150 की सीट्स हैं। यार मैं इन लोगों को कहाँ लेके जा रहा हूँ, कोई अच्छी जगह लेके चलते हैं। चलो, सीट्स इसकी वेगो 150 की तरह की हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसका थोड़ा टेक्सचर ज़रा सा जैसा आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर मिला है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल हैं। ओवरऑल बाइक बड़ी मज़ेदार है, स्पीड भी जल्दी पकड़ती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको चलाने के बाद मैं YBR पे बैठा हूँ तो मुझे YBR थोड़ी सी अपनी सी औखी सी लगने लगी, थोड़ी सी ये समझे कि ऐसे लगने लगी कि लेस निम्बल किस्म की बाइक थी, कि पिक थोड़ा सा कम था। तो आई एन्जॉय दिस बाइक अ लिटिल बिट मोर देन माई YBR विद रिगार्ड्स टू पिक। लेकिन जाहिर है कि हैंडलिंग मैंने चूँकि अपनी मोटरसाइकिल की कस्टमाइज़ की हुई है तो जाहिर है कि मुझे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन टू ईच हिज ओन, मैं तकरीबन समझे कि 400 या 500 किलोमीटर्स के बाद इसके ऊपर आराम से मैं बैठ गया था, और मतलब इसके ऊपर आराम से इसको मैं हैंडल कर रहा था, हैड नो प्रॉब्लम्स विद इट। अब ये जो दीगर बाइक्स आप देख रहे हैं तो ये कुछ थॉट्स हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल, मतलब गेट्स अ लिटिल बिट गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि इस तरह की बाइक हमारे पास आमतौर से नज़र नहीं आती थी। इस तरह की बाइक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं मार्केट के अंदर। इट्स वन ऑफ अ काइंड, ये फर्स्ट आई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसी फ़ीचर्स कह लीजिए जो पहले मौजूद नहीं थी और अब इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। एक और चीज़ जो लोग अक्सर परेशान होते हैं कि इसके अंदर किक स्टार्ट नहीं है, तो कैसे अगर कहीं बाइक मर गई या कुछ हुआ, तो इसके अंदर आती है युआसा की बैटरी, सॉलिड बैटरी आती है, विच गोज़ वेरी इजीली कंफर्टेबली, बहुत आराम से आपको 2-3 साल तो आराम से निकाल देती है कोई प्रॉब्लम दिए बगैर। तो दैट इज़ अ गुड थिंग एज़ वेल, ठीक है। एनीवे, दीज आर माई थॉट्स। अगर आप प्राइस डिफरेंस को इसके इन दोनों के कंसिडर करते हैं बिटवीन दिस एंड रॉबिन्सन 150, तो वी गोना कम टू दैट लेटर। लेकिन अगर आपको विद अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10,000 रुपीज़ अगर ये मिल रही है या रॉबिन्सन मिल रही है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको लीजिए। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्मूदर राइड और आपको एक ज़रा सा काम इंजन चाहिए और एक अच्छा, एक समझे कि क्वाइटर एग्जॉस्ट चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस को समझे कि कम नहीं कर रहा, तो आई वुड रेकमेंड दिस मोटरसाइकिल ओवर अ रॉबिन्सन 150। ये मेरी कुछ थॉट्स हैं इसके बारे में, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, और क्या है यार, बस यही है। ताड़ू ताड़ू ताड़ू, क्या साला पंचर इंसान, खैर ठीक है। तो मेक श्योर पट्टे हैं यार, खुदा की कसम, जो भी है यार। अच्छा चलें, ठीक है, खैर।